हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, हाल चाल बढ़िया ही होने चाहिए। फ़िलहाल मेरे हाल चाल भी एकदम मस्त है। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। बात कर रही हूँ यहाँ पर नेहा आशीष तिवारी की सगाई के बारे में, क्योंकि उसको लेकर मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। जैसे कि मैंने पिछला एक वीडियो डाला था, शायद कल ही डाला था, तो आप लोग जानना चाहते थे कि ये सच बात है या फिर ऐसे ही अफवाह कर रहे हैं। क्या उनका एंगेजमेंट सच में, उनका जो सगाई है वो टूट गया है? क्या अब शादी नहीं होगी? सुमित मैल ने क्या किया? बहुत सारे आप लोगों को तरह तरह के कमेंट्स हैं। तो मैं सारा कुछ जानने के लिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि मैं जो भी बात, तो बहुत लोगों को लगता है कि हाँ ऐसे बोल रही वैसे बोल रही, तो मैं कोई भी बात अपना मनगढ़ंत बना के या कोई भी कहानी नहीं बोलती। मैं पूरा बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को वो करने के बाद ही वीडियो बनाती हूँ। तो आपको सॉरी, थोड़ा सा तबीयत काफ़ी टाइम से ऐसा ही चल रहा है। आप लोग को पता होगा, जिस दिन अबे भैया भैया लाइव आए थे ना, तो लाइव आने से पहले उन्होंने वो गलत कदम उठाने की कोशिश की थी। वीडियो नहीं बोल, यूट्यूब के खिलाफ है। उन्होंने मरने की कोशिश की थी अभय भाई ने वीडियो आने से पहले। वो क्यों? क्योंकि रीजन था बहन की इज्जत, बहन की शादी। क्योंकि जिस घर में बहन को दे रहे हैं ना, जिस घर में बहन की शादी हो रही है, जिस बहन के साथ सगाई हुई है, उनको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो भाई सीना तान के अपनी मूछें मुड़वाने तक की बात कर रहा था, आज उसका ये नौबत आ गया। सोचिए कि वो भाई कितना अंदर से टूट चुका है, लेकिन फिर भी वो भाई खड़ा है, क्योंकि उसके घर में खुशियाँ आने वाली हैं, बेबी आने वाला है। शायद शोभा भाभी को बेटी भी हुई है, मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया था। उसके बाद लाइव में सगाई की बहुत सारी बातें होती हैं। वीडियो पूरा देखना, आपको सारी चीज़ें अंदर खुद क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद सगाई की बात होती है। लोग बहुत ही गंदे गंदे लेवल तक कमेंट्स करते हैं, जिनको वो सबको हाँ हाँ करके स्वीकार करते हैं और हर चीज़ मानते हैं कि हाँ मेरी बहन ने ऐसा किया है, मेरी बहन ने वैसा किया है। सारी चीज़ें वो कबूल करते हैं। फिर वहाँ पे सगाई की बात आती है, तो वो बोलते हैं कि सगाई का जो होगा मैं देख लूँगा। सगाई टूटती है, सगाई बचती है, रिश्ता होता है, मैं मना लूँगा, मैं माफ़ी मांग लूँगा। देखिए भैया किस हद तक अपनी बहन के लिए किस किस के पास जाके गिड़गिड़ाएगा, किस किस के पैरों में अपना सर टेकेगा भाई। इन सारी चीज़ों में एक भाई की क्या गलती थी और एक बीवी की क्या गलती थी? इन दो लोगों के धोखे ने, इन दो लोगों के इस तरह ऐसे मुंह पर तमाचे मारे हैं ना, कि सच में उठना बहुत मुश्किल है। उसके बाद वहाँ तो भाई ने बोला कि मैं मना लूँगा, जैसे भी होगा जो भी होगा। उसके बाद टेक विद अलका की जो लाइव होती है, जिस लाइव में अभय भाई बोलते हैं मैं आऊँगा, तो लेकिन वो नहीं आते हैं। वहाँ पर आते हैं मिस्टर सचिन राज, शायद वो नहीं आ पाए इसीलिए, और उन्होंने नेहा को आने भी नहीं दिया लाइव में। तो वहाँ पर भी जो भी इनकी अलका के साथ जो भी इनकी बातचीत हुई थी, पूरा ही इनका मैटर था कि पहले इन्होंने, सचिन भैया ने अलका जी के पास जाकर कॉल किया था कि मैं ने अलका दीदी, मैं नेहा को बर्बाद कर दूंगा। उनको पता नहीं था कि क्या हो गया, क्यों कर दोगे, क्या हुआ, कि नहीं मेरे ये है वो है, बहुत गुस्से में। तो उन्होंने बोला शायद इनका कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, तो मैं सॉर्ट आउट करवा देती हूँ, मेरे पास कॉल किया है तो। फिर इन्होंने नेहा के पास कॉल किया, अलका दीदी ने। तो इन दोनों लोगों की बात हुई, दोनों लोगों की बातों में उनको पता चला कि ये बातें तो कुछ अलग ही ट्रैक पर थी, मतलब अलग ही उनका प्यार वाले ट्रैक पर उतर पड़ी थी, जिससे उनको पता चला। फिर लाइव में आके मिस्टर सचिन राज ने कंफर्म किया कि ये तो मेरी और नेहा की साजिश थी, तुमको फंसाने की। ये तो हम साजिश, मतलब साजिश के तहत प्लान करके आए थे कि चलो अलका के पास ऐसे ऐसे कॉल करना, उसको फंसाना, ये करना, मतलब अपना उल्लू सिर्फ सीधा करने आए थे। सिर्फ वहाँ पर आकर कुछ भी ना अपने आप को बचा के दूसरे को फंसाने के लिए आए थे, इनके कोई भी काम रहा हो। तो वहाँ आकर अलका जी ने लाइव में ये क्लियर किया कि उसकी सगाई टूट गई, उसकी सगाई टूट गई, उसका रिश्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि इन सारी चीज़ों में वो बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हैं।
अभय भैया से और नेहा से या सचिन मनीषा, उनका सबसे बात होता है, सबसे कांटेक्ट। तो इस बात से पूरा उन्होंने कंफर्म कर दिया कि उसका सगाई टूट गया, उसका रिश्ता टूट गया। इसीलिए वो इतना ज़्यादा भड़क रही थी कि जो कुछ भी अगर तुम्हारे बीच ऐसा था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर था भी तो ये पर्सनल था, उसको पर्सनल ही रहने दे दिया था। सोशल मीडिया पर आकर दूसरी का घर बसने जा रहा था, आपने उजाड़ दिया। वो इसलिए गुस्सा हो रही थी कि आप तो अपनी बीवी से माफ़ी मांग लोगे, आपकी बीवी माफ़ भी कर देगी मनीषा, और वो बैठी है उस इंतज़ार में कि मेरा पति माफ़ी मांगे, मैं माफ़ कर दूंगी, उनका घर बस सकता है। लेकिन सामने वाली का सब खत्म हो गया, उसका सगाई टूट गया, उसका रिश्ता टूट गया। ये चीज़ें कन्फर्म हुई थी उस लाइफ में जब उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है। तो मुझे नहीं लगता, और वैसे भी आप लोगों को नहीं लगता, जब किसी का सरेआम इज्जत नीलाम हो गया हो, ऐसी औरत को, ऐसी लेडी को कौन अपनाना चाहेगा, कौन बहू बनाना चाहेगा? क्योंकि जिसके नाम से वो अपना नाम कमा रहे थे, इतना पहचान मिल रहा था उनको, इतना इज्जत मिल रहा था, लोग इतना वो कर रहे थे, और आज उसके नाम से उनको गालियाँ पड़ेंगी, कौन चाहेगा? हाँ, एक इंसान ऐसा होता है कि नाम हो भले ही बदनाम हो जाए, एक ऐसा है कि चलो पैसे कमाने, नाम तो हुआ, चलो क्या हुआ बदनाम हुए तो वो वाला सीन होगा तो कर भी लेंगे। बट देखो सारी चीज़ें अब ओपन हो गई, इसमें कोई झूठ तो था नहीं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना उस दिन के, हाँ इनके बीच कुछ था। लेकिन नेहा ने अभी भी आकर ये सारी चीज़ें को मानी नहीं है, और ऑडियंस का कहना है कि उनको सामने आकर मानना चाहिए इस चीज़ के बारे में, और माफ़ी मांगनी चाहिए, बोलना चाहिए। हाँ, सबके इस चीज़ के बारे में कोई बोलना है उधर से नहीं बोलना चाहती, भाई ने कबूल कर लिए, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था, और फाइनली रिश्ता जो ख़त्म हो चुका है सुमित महल की तरफ से। मैंने कल उनका चैनल भी जाके चेक किया था, कुछ लोग उनको जाके कमेंट्स भी कर रहे थे। जो इंसान इतना सीना चौड़ी करके इतना ज़्यादा खुश था कि मैं एक बेटी की माँ को अपना रहा हूँ, वो परिवार इतना अपने अंदर लेके बैठा था कि हाँ उन्होंने एक विधवा औरत को, एक बेटी की माँ को, और इतना कुछ कोशिश किया था कि फिर से उसकी लाइफ में खुशी आए। सब लोग कितना खुश थे, पूरा परिवार, पूरी फैमिली के सपना खुश थे, सब कुछ ख़त्म हो गया। और ये साजिश थी मिस्टर सचिन राज की, शादी तोड़वाने की। अभी भी इनकी साजिश ख़त्म नहीं हो रही। इन्होंने एक पोस्ट किया था रात को, एक पोस्ट कम्युनिटी डाला था जिसमें बोले थे अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने अंदर दफन करके बैठा हूँ, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं। आप क्या कहते हो कि मैं बताऊँ, अपनी गलती शुरुआत से शुरू करूँ? क्या कहानी बना रहे हो हैं? तो बड़ा लव स्टोरी, बड़ा मज़े लेके ऑडियंस सुनेगी, मज़े लेके सुनाएंगे कि इनका बहन भाई का जो आशिकी वो कैसे चढ़ा। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इसको ना इतना बड़ा शर्म तो है नहीं, शर्म इतनी सी भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। पूरा शुरू से वो उसको दोहराना चाहते हैं कि हमारा कब कैसे कहाँ शुरू हुआ था, मैंने कब कब क्या गलती। पता है क्या है ये, क्या करना चाह रहे हैं ये? अभी भी दिमाग, भाई दिमाग तो बहुत चलता है, मास्टरमाइंड तो है, मानना पड़ेगा। इनको याद आ रही है सामने वाले की कि वो उनसे बात करे नेहा, तो इन्होंने ना जानबूझकर वो कम्युनिटी डाला कि वो देखेंगी, और वो फिर बोली अरे क्या है, कोई कुछ बता ना दे। इनके देखो जब इनका ऐसा रिलेशन था तो बहुत कुछ इनका अपना भी बातें होंगी, आप लोग खुद समझदार हैं। तो ये है कि इसलिए वो सामने वाली डर ना जाए, इसलिए उसको वो कम्युनिटी डाल के ब्लैकमेलिंग की तरह की जा रही है कि वो इनको डर के कॉल करे, मैसेज करे, उनको रोके, इनसे बात करे, क्योंकि इनको याद आ रही है। जैसे कि हमको पता चला है कि भैया ने खुद बताया था, अभय भाई ने, जब इन्होंने वहाँ से आके, भोपाल से आके इन्होंने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी। जब इनकी मम्मी ने कॉल किया था, इनकी बहन ने कॉल किया था कि प्लीज़ एक बार सचिन की बात करा दो ना नेहा से प्लीज़। तो ये है कि उनको बात करना है, तो भाई अभी भी फिर इन्होंने वही कदम उठाया है। इनका कुछ भी कर सकते हैं, अब ये इस हद तक मजनू बन चुके हैं, अपनी लैला के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर से ये वही हरकत कर रहे हैं कि उधर से कॉल आए, उधर से मैसेज आए, इसलिए पोस्ट डाल के मजबूर किया जा रहा है कि वो हमसे बात करें। यही रीज़न है और कुछ नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर रखिएगा, और चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन जो नोटिफिकेशन उससे मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन, तो बेल आइकन को भी दबा देना, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।